ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब बाबा के बच्चे ब्रह्मा भोजन के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। हमारी बड़ी दीदी, छोटी दीदियां, जो कि बहुत अच्छी पालना देती हैं। मैं अक्सर कहा करती हूँ, जब हम आश्रम में बैठे होते हैं, मैं ध्यान देती हूँ कि कोई बहन अगर ठंड में बैठी है, जैसे सर्दियों के दिन है, हम लोग जाते हैं, दीदी जेल वाला जो हीट पैड होता है चुप करके गोदी में रख के चले जाते हैं। कई बार आंखों में पानी आ जाता है। इतनी अच्छी पालना कहीं भी नहीं मिल सकती। आप चाहे कहीं भी जाओ। फिर हम लोग बैठे हैं, हमारे पैरों के नीचे छोटे छोटे मोड़े रख जाते हैं ताकि टांगे नीचे, पैर नीचे न लटकी। उनका बातें तो बहुत है, लेकिन समय थोड़ा सा कम है। उनका और बाबा के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और खास तौर पर जो हमारे आसपास के गांव से पाठशालाओं के बच्चे आए हैं, सबसे ज्यादा हिम्मत तो उनकी है। कोई प्रोग्राम हो, थोड़े दिन पहले शोभा यात्रा निकाली थी राम मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में, तो भी आसपास के गांव की पाठशालाओं के बच्चों ने बहुत साथ दिया। लगन है, लगन के बगैर कुछ नहीं होता। आज मुरली में आ रहा था कि सुबह अमृत वेला का समय भी होता है और माया का भी होता है। दोनों का युद्ध होता है। तो हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग क्या बनेंगे? योद्धा बनेंगे। जब मैं सेंटर में आने लगी तो सिर्फ 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अलार्म बंद करके मैंने सोचा मैं उठती हूँ, अलार्म बंद करके दोबारा पता नहीं आंख कब लग गई और 1 घंटे बाद नींद खुली। जब 1 घंटे बाद नींद खुली, उस दिन मेरे से पूछो सारा दिन मैं कैसे रही। इतना पछतावा, अभी अलार्म बंद करके फिर मैं सो गई। एक बार फिर हुआ, मैंने कहा ये तो माया चालाक बनकर बार बार सुला जाती, तो क्या करूं मैं। उसके बाद मैंने ये सोचा, जब अलार्म बजेगा, आप सब लोगों के लिए भी ये बात है कि जब अलार्म बजता है, अलार्म को बंद बाद में करती हूँ, पहले उठ के बैठ जाती हूँ, फिर बंद करती हूँ, फिर माया को कहती हूँ आ। अगर वो आती है तो चुपके से धीरे से पीछे भाग जाती, क्योंकि उठ के बैठे हैं तो नींद नहीं आएगी ना। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बैठेंगे, उसके बाद अपना उठ के नहाना धोना, आश्रम में आना। और बाकी रही बात बहानेबाजी की, आज मुरली में ये भी आया कि लोग बहाने बहुत बनाते हैं। घर में काम है, काज है, बीमारी है। आज सुबह उठी दीदी भी मेरी तबीयत खराब नहीं थी। और परसों मुरली के वरदान में भी ये आया था कि बीमारी क्वेश्चंस की बजाय अगर खुशी खुशी हिसाब चुकतू कर ले तो 100 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और कई बहनें कहती हैं कि मुझे टेंशन बहुत है। आजकल तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं अगर टेंशन है तो ओम शांति में जाओ। तो जिनको टेंशन है, मैं उनके लिए ये बात कहूंगी कि जैसे वरदान में कहा था कि बीमारी क्वेश्चंस की बजाय, तो मैं ये बात कहूंगी कि टेंशन सभी बहनों के लिए, भाइयों के लिए भी, टेंशन क्वेश्चंस की बजाय खुशी खुशी हिसाब चुकता करो और उसके बाद फ्री माइंड सोल बन जाओ। फिर बाबा भी साथ देगा। जब बाबा साथ देगा, हम भी साथ देंगे, माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ज्यादा बात ना करते हुए बाबा के लिए गीत सभी ने साथ साथ गुनगुनाना है। अगर मैं बोलने लगी तो चुप नहीं होंगी, 1 बज जाएगी। तो इसीलिए बाबा का गीत भी जरूर बोलना है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। हम लोग जब माउंट आबू गए थे बाबा मिलन पर, हिमाचल की बहनें थी। हम सोचते हैं हम बड़े अच्छे गीत गाते हैं, हमारी बहुत श्रद्धा है, भावना है, कुछ भी नहीं है।
अपने आप चेक करना कि हमारे अंदर कितनी भावना, कितनी श्रद्धा, और कोई चेक नहीं कर सकता। ये परमात्मा बता सकता है या हम खुद बता सकते हैं। बाकी चाहे हम कुछ कहें, हम सत्संग में जाते हैं, आश्रम में आते हैं, लेकिन भावना हो तो हिमाचल की बहनों ने जो गीत गाए, जो उनकी श्रद्धा देखी, जो उनकी भावना देखी, हम तो पलक ही नहीं झपकते थे, उनको देखते रहते थे, सुनते रहते थे। ऐसे जब माउंट आबू गए, हम ज्ञान सरोवर में गए, हमारे बलवान भाई की बेटे विष्णु जो अब ब्रह्मा कुमार बन गए हैं, कई सालों से वहां पे हैं। जब हम ज्ञान सरोवर में गए तो दीदी ने मुझे बताया कि ये कविता का भाई है, लौकिक भाई। मैं 10 मिनट तक, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक देखती रही। मैंने कहा दीदी मुझे समझ नहीं आती, सच्ची बताओ ये बलवान भाई का बेटा है? कहते हैं हाँ किरण, बलवान भाई का बेटा है। क्या बताऊं, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है उस बच्चे के लिए। हमारे लिए देखो पहले बच्चा ही था, उस बच्चे के लिए कोई शब्द नहीं है। मेरी आंखों में इतना पानी आया। मैंने कहा देखो, बेटी इधर है कविता दीदी, और भाई वो उधर है विष्णु। एक वो बैठे बहन, वो बैठी है सुमन। एक और कौन से? ये सुमन। अच्छा, ये मुझे विज्ञान भी चलती है वैसे। अच्छा, इसका मुझे दो का पता है। हाँ। तो जितनी देर हम लोग आधा घंटा बैठे रहे, मेरी वहां से नजर नहीं हटी उस बच्चे से। क्या तो तेज था, और क्या बोलने का स्टाइल, क्या बोलने का स्टाइल। हम तो उनके आगे जीरो हैं, बिल्कुल जीरो हैं। जो उन्होंने हमारे से बातें की, थोड़ा सा ज्ञान दिया। फिर मैंने कहा दीदी जब भी आए विष्णु जी हमारे को जरूर बुलाना। उस दिन मैं यहाँ नहीं थी, बाहर गई हुई थी। अब दोबारा कहूंगी कि जब भी आए आपको भी बुलाएंगे और मैं भी जरूर आऊंगी। हाँ जी, हाँ स्पेशल आए थे। तो वहाँ का है ना। तो श्रद्धा थी हिमाचल की बहनों में, उन्होंने बाबा के गीत हमारे को बहुत सुनाए थे, बहुत सुनाए गीत। हमने तो बहुत किया था, बहुत आनंद आया। इसलिए आप सबने भी आनंद लेना, सबने बोलना है श्रद्धा से। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। याद करो दिल से, कहो क्या हमने पाया है। याद करो दिल से, कहो क्या हमने पाया है। ले लो जी तुम अपना अधिकार। ले लो जी तुम अपना अधिकार। ले लो जी तुम अपना अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। सूरज मिटा न पाया मन का अंधेरा। सूरज मिटा न पाया मन का अंधेरा। मैं तेरा तू तेरा, जग को मोह माया ने घेरा। मैं मेरा तू तेरा, जग को मोह माया ने घेरा। जल थल गगन को बांट लिया, कर लिया अधिकार। जल थल गगन को बांट लिया और कर लिया अधिकार। खुद और खुदा को भूल गए के मिथ्या है संसार। खुद और खुदा को भूल गए के मिथ्या है संसार। वो आत्म घर को भूल गए के मिथ्या है संसार। आत्म घर को भूल गए के मिथ्या है संसार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार। देखो बनी
खुदाई खिदमत गार शिव बाबा आया है वो खुशियाँ लाया है शिव बाबा आया है वो खुशियाँ लाया है। एक लाइन है जो मेरा गीत बहुत फेवरेट गीत है, 2 लाइनें बोलूंगी। बनाया प्रभु ने अपना दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने अपना दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में न सागर में है जो उतना। बनाया बाबा ने है अपना दिया सुख हमें है कितना। है किस्मत के धनी हम तो कि हम भगवान को पाए। कोई माने या ना माने ये हम माने जो हम पाए। ये मेहरबानी तो है उसकी वरना कोई उसको क्या पाए। बनाया प्रभु ने अपना दिया सुख हमें कितना। सभी 3 बार ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।